तो आज की इस वीडियो में हम बोरुटो की एपिसोड नंबर 23 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम सास्के की सुजानो को देखते हैं, जो कि सीन के इलाके के काफी करीब पहुंच चुका होता है। सास्के नारुतो को उनका चक्र सेंस करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो लोग नीचे की तरफ चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हम सकुरा को देखते हैं, जिसे सीन के लीडर ने चारों तरफ से घेर रखा था। सीन का लीडर कहता है कि एक वही है जो कि इताची उचिया की विश को पूरा कर सकता है और उचिया क्लैन को आगे तक लेके जाएगा, और उसका एक ही गोल है कि वो अकात्सुकी को फिर से रिवाइव करेगा। लेकिन तभी वो अपने कटे हुए हाथ में अपने मांगेक्यू शारिंगन का यूज करके ब्लेड्स की मदद से एक हाथ बना लेता है। लेकिन तभी सकुरा हंसते हुए कहती है कि अब तो मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई दोस्त भी नहीं है जो कि तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आएंगे, और अगर मैंने तुम्हें यहाँ मार दिया तो बात यहीं पे खत्म। इतना कहते ही सकुरा वहाँ एक जोरदार मुक्का मारती है, जिसपे वो जगह पूरी तरीके से टूट जाता है। फिर अगले सीन में हम नारुतो और बाकी सभी को देखते हैं, जो कि सीन के इलाके में पहुंच चुके होते हैं। लेकिन तभी सीन के जितने भी क्लोन्स होते हैं वो उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, जिसपे नारुतो भी अपने शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करके उन्हें रोकने लगता है। लेकिन तभी सराधा मौका मिलते ही सीन के क्लोन से बचते हुए वहाँ से निकल जाती है, और जाते समय नारुतो से माफी मांगते हुए कहती है कि वो यहाँ पे नहीं रह सकती, उसे उसके मॉम को रेस्क्यू करने के लिए जाना ही होगा। जिसपे जो रियल नारुतो होता है वो सास्के को उसके पीछे जाने के लिए कहता है, और वो खुद चोचो के साथ यहाँ जितने भी क्लोन्स है उन्हें रोकने के बारे में कहता है। लेकिन तभी सीन के और भी बहुत सारे क्लोन्स वहाँ आने लगते हैं और कहते हैं कि उसका पापा यानी कि सीन का जो लीडर है उसने ऑर्डर दिया है कि वो नारुतो और उनके बाकी साथियों के ऊपर हमला करे। लेकिन असल में तो नारुतो उन्हें मारना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो लोग अभी भी एक बच्चे हैं। नारुतो कहता है कि किसी के भी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। फिर अगले सीन में हम सकुरा को देखते हैं, जो कि सीन के लीडर के साथ बहुत ही खतरनाक फाइट कर रही होती है। सकुरा उसके ऊपर अपने कुनाई से हमला करती है, लेकिन वो उसे आसानी से रोक लेता है। जिसके बाद सीन उसके ऊपर अपने ताइजुत्सु से हमला करने लगता है, जिसे सकुरा आसानी से रोक रही होती है। लेकिन वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती, और तभी सीन का लीडर उसे किक मार देता है। सकुरा उससे कैसे भी करके बचती है। लेकिन तभी सीन का लीडर अपने मांगेक्यू शारिंगन का यूज करके सकुरा के नीचे से अपने हथियार को निकाल के उसे कंट्रोल करते हुए उसके ऊपर हमला करने लगता है। सकुरा उससे बच रही होती है, लेकिन तभी वो अपने कटे हुए हाथ में लगे ब्लेड से एक डिमन शूरिकेन बना के सकुरा के ऊपर हमला कर देता है। सकुरा उस डिमन शूरिकेन से बचते बचते एक खंबे के पीछे जाके छिप जाती है, लेकिन जो डिमन शूरिकेन होता है वो खंबे को ही काट देता है और सकुरा नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी सीन का लीडर भी पीछे से उसके ऊपर हमला करने के लिए आने लगता है, जिसपे सकुरा उस खंबे को ही पकड़ के उसके ऊपर फेंक देती है। लेकिन सीन उसे भी तोड़ के सकुरा के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर सकुरा ने पहले से ही उस खंबे के ऊपर एक पेपर बम को लगा रखा था, जिसपे सीन का पैर पड़ते ही वो फट जाता है। सकुरा सोचती है कि शायद वो मर चुका है, लेकिन तभी सीन अपने ब्लेड से उसके ऊपर हमला कर देता है और सकुरा पानी के अंदर गिर जाती है। फिर अगले सीन में हम सराधा को देखते हैं, जो कि अपने मॉम यानी कि सकुरा को बचाने के लिए जा रही होती है। लेकिन तभी गलती से उसका एक पेड़ ट्रैप के ऊपर पड़ जाता है, जिसके अंदर से एक हथियार निकल के उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी सास्के अपने अमातुरास की मदद से उसे गायब कर देता है और सराधा को जल्दी से उसके मॉम को रेस्क्यू करने के लिए जाने के लिए कहता है। अब जिसके बाद हम सराधा को देखते हैं, जिसके हाथ में 2 ब्लेड्स ऑलरेडी लग चुके हैं और बाकी उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन तभी सीन का लीडर अपने मांगेक्यू शारिंगन का यूज करता है, जिससे सकुरा के हाथ में बहुत ही ज्यादा पेन होता है और वो नीचे गिर जाती है। जिसके बाद वो अपने ब्लेड्स को फिर से डिमन शूरिकेन बना के सकुरा के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी सास्के अपने सुजानो का यूज करके उस डिमन शूरिकेन के ऊपर ही हमला कर देता है, जिसके बाद वो सीधे सीन के ऊपर ही हमला कर देता है, जिसपे उसका एक पैर कट जाता है। फिर सास्के सकुरा के हाथ से उन ब्लेड्स को निकाल के अपने अमातुरास के मदद से उन्हें जला देता है। जिसके बाद सास्के सीन के लीडर के पास जाता है और उसे मारने वाला होता है। लेकिन तभी सीन वहाँ आके उसे रोक लेता है और कहता है कि वो अपने फादर को प्रोटेक्ट करेगा। पर तभी सास्के अपना तलवार निकाल लेता है और कहता है कि वो नारुतो की तरह दयालु नहीं है। इतना कहते ही सास्के सीन और उसके लीडर दोनों को ही मारने वाला होता है। लेकिन सराधा इसे देख नहीं पाती और उसकी आंखों से आंसू आने लगती है, इसीलिए वो चिल्लाते हुए सास्के को रुकने के लिए कहती है। और इसी का फायदा उठा के सीन का लीडर अपने हाथ में लगे ब्लेड से सास्के के ऊपर हमला कर देता है और उसे घायल कर देता है। जिसपे सकुरा उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, तो सीन का लीडर अपने ब्लेड्स को कंट्रोल करके उसे रोक लेता है। लेकिन तभी सास्के सकुरा को इशारा करते हुए कुछ कहता है, जिसपे सकुरा दौड़ते हुए पीछे भागने लगती है। जिसपे जो सीन होता है वो उसके ऊपर अपने ब्लेड से हमला करने लगता है। लेकिन तभी सास्के अपने रेनेगान का यूज करके सकुरा के साथ खुद को रिप्लेस कर लेता है। फिर सकुरा उसे एक जोरदार मुक्का मारती है और वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है। जिसके बाद हम अगले सीन में नारुतो को देखते हैं, जो कि सीन के बाकी क्लोन्स के साथ लड़के उन्हें रोक रहा होता है। लेकिन तभी सीन का लीडर उन्हें अपने पास बुला लेता है, जिसपे नारुतो कहता है कि शायद सास्के ने अपना काम पूरा कर लिया है, तो हमें भी वहाँ जाना चाहिए। फिर हम अगले सीन में सीन के लीडर को देखते हैं, जिसे बचाने के लिए सीन के जितने भी क्लोन्स होते हैं वो वहाँ पे आ चुके होते हैं। लेकिन तभी जो सीन के क्लोन्स होते हैं वो अपने लीडर को ही मार देते हैं, जिसे देख के नारुतो और बाकी सभी पूरी तरीके से चौंक जाते हैं। सीन का जो लीडर होता है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता। अब ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब सीन का लीडर बुरी तरीके से घायल हुआ था, तब उसके विजुअल पावर्स भी कमजोर पड़ गए थे और इसलिए वो सीन के क्लोन्स को ठीक से कंट्रोल कर नहीं पा रहा था। लेकिन तभी अचानक से वहाँ सीन के और भी बहुत सारे क्लोन्स आने लगते हैं। नारुतो और सास्के उन्हें देख के पूरी तरीके से चौंक जाते हैं। सीन का लीडर भी समझ
समझ नहीं पाता कि अचानक से सीन के इतने सारे क्लोन्स कैसे बन गए। लेकिन तभी सीन कहता है कि यहाँ जितने भी क्लोन्स है उन्होंने उन्हें खुद बनाया है, अब उन्हें कोई लीडर की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वहाँ जितने भी क्लोन्स होते हैं वो नारुतो और उनके साथियों के ऊपर हमला करने वाले होते हैं, जिसपे नारुतो भी अपने शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल करता है और उनके साथ लड़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ सीन का एक बड़ा सा क्लोन आके उनके ऊपर हमला करने लगता है, जिसपे सास्के अपने सुजानो का यूज करके उसे नीचे गिरा देता है। लेकिन तभी हम वहाँ उस अजीब से क्रिएचर को देखते हैं जिसके अंदर सीन का लीडर अभी भी जिंदा होता है। लेकिन तभी वो अपने टेलीपोर्टेशन जुत्सु का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी और सकुरा को अपने साथ लेके जाने की कोशिश करता है ताकि सकुरा उसकी बॉडी को फिर से ठीक कर सके। लेकिन सास्के ने उसे पहले से ही देख लिया था और सरादा को चिल्लाते हुए कहता है, जिसपे सरादा उसके ऊपर एक सुरिकेन फेंक देती है तो वो पीछे भाग जाता है। फिर सरादा उसे मारने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी वो अपने ब्लेड्स को कंट्रोल करके उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे सरादा अपने शारिंगन की मदद से आसानी से डॉज कर लेती है और उस क्रिएचर को एक खतरनाक सा मुक्का मार के उसे खत्म कर देती है। लेकिन तभी सीन का एक क्लोन नारुतो को मारने के लिए आता है तो नारुतो अपने 9 टेल चक्र का यूज करके उसके हथियार को ही तोड़ देता है और सीन को उसके अंदर जो 9 टेल यानी कि कुरामा है उसका एक झलक दिखा देता है, जिसे देख के सीन का पसीना छूट जाता है और उसके पैर कांपने लगते हैं। तभी सास्के नारुतो से कहता है कि तुम उन्हें बहुत प्यार से समझा रहे हो, ऐसे में वो नहीं समझेंगे। तो नारुतो कहता है कि वो लोग अभी भी एक बच्चे हैं, इसीलिए हमें उन्हें समझाना पड़ेगा कि क्या सही है और क्या गलत। और दूसरी तरफ हम चोचो को देखते हैं जो कि सरादा की आंखों को देख के पूरी तरीके से चौंक जाती है। लेकिन तभी सकुरा वहाँ आके सरादा को गले लगा लेती है, जिसके बाद वो लोग अपने घर की ओर निकल जाते हैं। फिर अगले सीन में हम एक बड़े से घर को देखते हैं जिसके बाहर सीन बैठा होता है। दरअसल ये एक फैसिलिटी है जिसके अंदर सीन के जितने भी क्लोन्स है उन्हें आज से रखा जाएगा और उनका देखभाल करने के लिए कबूटो और उसके साथी को वहाँ रखा जाता है। और दूसरी तरफ हम नारुतो और बाकी सभी को देखते हैं जो कि लीप विलेज में पहुंच चुके होते हैं। हम चोचो को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि असल में तो वो अपने डेड को ढूंढने के लिए गई थी, लेकिन सरादा को ही उसका डेड मिल गया। लेकिन तभी चोचो वहाँ चोजी यानी कि उसके डेड को देखती है जो कि अपने जुत्सु का इस्तेमाल करके पतला हो चुका था, इसीलिए चोचो उसे पहचान ही नहीं पाती और वो उसके पास जाके उसे देखने लगती है। तो चोजी को लगता है कि शायद चोचो उसे वहाँ लेने के लिए आई है, इसीलिए वो उसके सर पे हाथ रख देता है और चोचो उसे फील करके समझ जाती है कि यही उसका असली डेड है। पर तभी इनो कहती है कि शायद चोचो ने पहली बार चोजी के इतने पतले फिजिक को देखा है, इसीलिए वो चौंक गई है, जिसपे चोचो भी समझ जाती है कि चोजी ही उसका असली डेड है और वो अपने डेड से पतला होने वाले जुत्सु को सीखने के लिए जिद करने लगती है। फिर अगले सीन में हम कारिन को देखते हैं जो कि सुइगेत्सु के ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि सरादा सच में ही सास्के और सकुरा की बेटी है और असल में तो कारिन ने सरादा को जन्म होते समय उसे डिलीवर किया था और सरादा जो चश्मा पहनती है वो भी कारिन ने ही उसे दिया है। जिसके बाद कारिन सुइगेत्सु को सरादा के पास जाके उससे माफी मांगने के लिए कहती है। फिर रात हो जाती है और अगले सीन में हम सास्के, सकुरा और सरादा को देखते हैं जो कि रात का डिनर कर रहे होते हैं। फिर सुबह हो जाती है और हम सास्के को देखते हैं जो कि फिर से अपने मिशन में निकल रहा होता है, जिसपे सरादा उससे पूछती है कि वो वापस अपने घर पे कब लौटेगा। तो सास्के उसे कुछ भी कह नहीं पाता तो सरादा उदास हो जाती है, जिसपे सास्के उसे गले लगा लेता है और उसे कहता है कि तुम इतना उदास चेहरा मत बनाओ, मुझे बहुत बुरा लगेगा। इतना कहते ही सास्के सरादा के सर पे अपने उंगलियों से टच करता है जैसे कि सास्के को उसका भाई इताची किया करता था। और इतना कहते ही सास्के वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन तभी सकुरा सास्के के लिए टिफिन ला के देती है, जिसके बाद सकुरा को भी शायद सास्के से कुछ चाहिए था, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आया कि सकुरा को क्या चाहिए। लेकिन अगर आपको कुछ समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। फिर सास्के सकुरा को कुछ ना देते हुए ही वहाँ से चला जाता है और सकुरा उदास हो जाती है और यहीं पे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।